Hello bachcho, let us look into the question. The question says that who used the cell-free system for protein synthesis? So the key concept is genetic code. Let us look into it. After transcription was carried out, तब हमें मिला एक mRNA segment which was 5 prime to 3 prime और इस पे कुछ कोड्स प्रेजेंट थे. अब इन कोड्स को रीड कैसे करें और ये प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे हेल्प करते हैं, इसको ही डिकोड करने के लिए हमें जेनेटिक कोड की स्टडी करनी पड़ी. तो जेनेटिक कोड की जब भी हम स्टडी करते हैं तो इस जेनेटिक कोड की स्टडी में कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन, कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द पर्सन दैट कंट्रीब्यूटेड इन डिसिफरिंग द जेनेटिक कोड was हरगोबिंद खुराना. उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने हमें बताया कि कैसे आरएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो सकती है अकॉर्डिंग टू आवर नीड और उसको हम कैसे डेसिफर कर सकते हैं. दैट हेल्प्ड अस इन डेसिफरिंग, मतलब डीकोडिंग में इन्होंने हमें मदद की. और इन्होंने बताया कि कैसे आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसिस के थ्रू हम डिफाइंड कॉम्बिनेशन का सिंथेसिस कर सकते हैं. सो दिस वाज टोल्ड बाय हरगोबिंद खुराना. जो सेकंड कंट्रीब्यूशन था, इट वाज मेड बाय मार्शल नीरनबर्ग. मार्शल नीरनबर्ग ने जो हमारा दूसरा स्टेप क्लियर किया, ही सेड कि विदाउट द सेल also the RNA molecule can be synthesized और प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट हो सकती. इन्होंने सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस में मदद की हमें, जिसके थ्रू ये हमें बता पाए कि इस प्रोसेस के थ्रू भी हम कोड डेसिफर कर सकते हैं. सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस के भी थ्रू हम जो जेनेटिक कोड है उसको डिकोड हम कर सकते हैं इजीली. सो दिस वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्शल नीरनबर्ग. अब जो दूसरे लोग हैं उनकी हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे. सपोज ओक्वा. व्हेन यू टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओक्वा, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओक्वा वाज कि ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन was discovered. बिना टेम्पलेट के भी इन्होंने बताया कि जो आरएनए है या हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन हो सकता है. किस एंजाइम के थ्रू? एंजाइम का एक इन्होंने डिस्कवरी किया विच वाज पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज. वहीं हम बात करेंगे गैमो की. गैमो का भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था और वो कंट्रीब्यूशन ये था कि गैमो कंट्रीब्यूटेड इन, दिस वाज 4. गैमो ने हमें बताया कि कैसे हम जेनेटिक कोड को, जो जेनेटिक कोड हमें रिक्वायर्ड है, वो कैसे 3 बेसिस से हम एक अमाइनो एसिड कोड्स कर सकते हैं. सो दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गैमो. तो हम फिर से देखेंगे, हरगोबिंद खुराना ने हमें कंट्रीब्यूट किया इस तरीके से क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसिस हो सकता है, हम एक डिफाइंड कॉम्बिनेशन सिंथेसाइज कर सकते हैं. डिफाइंड कॉम्बिनेशन. उसके बाद मार्शल नीरनबर्ग ने हमें बताया कि सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस इज आल्सो पॉसिबल, जिसके थ्रू हम कोड डेसिफर कर सकते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस हम जान सकते हैं कि कैसे जेनेटिक कोडिंग होती है. सपोज 20 अमाइनो एसिड थे, तो क्वेश्चन ये था कि इन 20 अमाइनो एसिड को कोड कैसे करते हैं. हमें न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पता था, बट ये कोड कैसे करते हैं एंड कितने कोड तैयार किए जाएं कि ये 20 अमाइनो एसिड कवर हो पाए. सो और किस कॉम्बिनेशन में. तो कॉम्बिनेशन दिया गया कि अगर हम 3 का कॉम्बिनेशन बनाएं, इन दैट केस 61 हमारे वर्किंग और यू कैन से एसेंशियल अमाइनो एसिड होंगे और 3 हमारे स्टॉप कोडॉन. So this is how we can conclude that Marshall Nierenberg was
The one who used cell-free system for protein synthesis. Marshall Nirenberg is a correct answer. Thus, we can say option A is correct. Hope you all understood. All the best.